सोच वसुंधरा जी को लेकर या विभिन्न प्रकार की जो चुनावी जो सभाएं होंगी उसमें उनका क्या कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने की स्थिति में होगी। लेकिन मैं एक बात बहुत देखिए, इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ आपको। जी सर। हाँ बोलिए सर। नहीं नहीं जी सर, बोले बोले, आप बोले। तो मेरा ये कहना है कि नमित जी ने जो बात बोली कि वसुंधरा जी का कद निश्चित रूप से राजस्थान में काफी ऊंचा है, लेकिन वसुंधरा जी ने पिछले 4.5 साल में अपने कद में घटोतरी की है, बढ़ोतरी नहीं की है। क्योंकि एक मजबूत विपक्ष की अपेक्षा समाज और जनता कर रही थी, उसमें वसुंधरा जी दूर दूर तक नजर नहीं आई। अब हो सकता है कि वो उनकी मजबूरी थी या कोई और अन्य कारण रहे होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि राजनीति में अगर लंबा सफर तय करना है तो आपको समाज से जुड़ना ही पड़ेगा। समाज की आवश्यकताओं को और उनकी जो समस्याएं हैं उनको प्रस्तुत करना आवश्यक है। और चूंकि वसुंधरा जी के अलावा कोई ऐसा शख्सियत नहीं थी जो मजबूत विपक्ष के रूप में आपके सामने आ सके। राजेंद्र सिंह राठौड़ जी रहे, गजेंद्र सिंह जी शेखावत रहे या कोई और अन्य बीजेपी के जो लीडिंग पर्सनालिटीज थी, उनका भी कोई खास योगदान देखने को नहीं मिला। आपको पता है कि 18 बार पेपर लीक आउट हुए और भ्रष्टाचार जो है वो करीब करीब चरम पर पहुंचने की स्थिति में आ गया। और जिस प्रकार से आपने अपनी योजनाओं को एक लिबेड़ी के रूप में बांटा, उसका भी प्रतिरोध करने में बीजेपी के किसी व्यक्ति का कोई पुरजोर तरीके से उसका कहते हैं ना कि विरोध नहीं किया गया। उसकी वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी समाज में बनी हुई है। जनता ये चाहती है कि अगर रेवड़ी वाली सरकार को अगर वापस से रिपीट करेंगे तो क्या रहेगा, और अगर वो परिवर्तन करते हैं तो किस व्यक्ति के नेतृत्व में परिवर्तन स्वीकार करेंगे। ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय बीजेपी के लिए बना हुआ है। ऐसी स्थिति में वसुंधरा की एक ऑप्शन के रूप में उभरी तो है, और सफलता कितना दिलाती है ये समय बताओ। सर एक सवाल मेरा नमित जी से है। नमित जी, देखिए, राजे ने 2003 में अकेले एक परिवर्तन यात्रा निकाली, 2013 में उन्होंने खुद एक संकल्प यात्रा निकाली, इस बार आप लोगों ने 4 यात्राएं निकाली। तो क्या राजे जी पे चेहरे पे भरोसा नहीं रहा जो 4 यात्रा निकालने की जरूरत पड़ गई बीजेपी को, और उसमें भी राजे जी चेहरा नहीं है? जी अम्बेश जी, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। सर पहले जो यात्राएं निकाली गई, आ रही आवाज? आवाज अब आ रही है अम्बेश जी? आवाज नहीं आ रही? नहीं सर। अम्बेश जी आवाज आ रही है? आ रही है सर आवाज? नहीं सर, आप मेरे ख्याल से आपको एक बार दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिए, प्लीज प्लीज आप रिकनेक्ट कर लीजिए। अमित सर, आप ही बताएं कि मतलब 2003 में देखिए जैसे राजे ने यात्रा निकाली थी, फिर 2013 में राजे ने यात्रा निकाली, लेकिन इस बार बीजेपी को 4 यात्राओं की जरूरत पड़ गई। हमें लगता है हमारे दोनों ही वक्ताओं से हमारा संपर्क नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से कट रहा है। हाँ नमित सर, आ रही है आवाज? जी मैं बोल सकता हूँ कुछ? हाँ बिल्कुल जी अम्बेश जी। हाँ सर, वही सवाल था कि जैसे 3 में राजे जी ने यात्रा निकाली, 13 में राजे जी ने यात्रा निकाली, फिर इस बार उनके चेहरे को आगे क्यों नहीं किया गया या उन पे यात्रा का उपयोग नहीं दिया गया? 4 यात्रा निकालने की क्यों जरूरत पड़ गई? जी अम्बेश जी, देखिए ये जो यात्रा निकाली जा रही है ये कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ निकाली जा रही है। जो कांग्रेस सरकार ने 4.5 साल में भ्रष्टाचार किया, जो आतंक फैलाया, पेपर लीक पे यात्रा निकाली जा रही है, भ्रष्टाचार पे यात्रा निकाली जा रही है, महिला अत्याचार पे यात्रा निकाली जा रही है, बालिका अत्याचार पे यात्रा निकाली जा रही है। तो ये यात्रा हम चारों तरफ से सरकार को घेर रहे हैं। और जिस तरह से पहले एक समय था कि हमारे पास 6 महीने 8 महीने पहले यात्राएं शुरू कर दी गई थी, इस बार यात्रा थोड़ी देरी से शुरू हुई, तो इसको लेकर जो कवरिंग है वो चारों तरफ से हमने शुरू किया है। और आप देखिए प्रदेश में 4 तरफ से यात्रा चालू होने के बाद भी चारों यात्राओं में इतनी ज्यादा भीड़ आ रही है, इतना ज्यादा भाजपा के प्रति जन समर्थन आ रहा है, और जन समर्थन से ज्यादा उन लोगों में कांग्रेस के प्रति गुस्सा है, सरकार के प्रति गुस्सा है। वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए, आइए भाजपा परिवर्तन ला रही है, और सब भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। आप देखिए 4 यात्रा चारों दिशाओं से एक ही समय में निकलने के बाद भी
कितना अच्छा मैनेजमेंट है और कितनी अच्छी भीड़ आ रही है वहां पे। आप कोई सी भी सभा में देख लीजिए, जो पहले दिन की सभा यात्रा शुरू हुई सवाई माधोपुर से, वो आज चल रही है, धौलपुर पहुंच गई है। और वहां भी कल रात को जो दृश्य था, हजारों लाखों लोग सभाओं में आ रहे हैं, रात्रि चौपालों में आ रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि भाजपा आ रही है और 2023 के जो चुनाव होंगे उसमें पूर्ण रूप से भाजपा सरकार बना रही है। जी अम्बेश। अमित सर यही सवाल आपसे करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छे से वहाँ राजनीति को कवर किया है कि 2003-2013 के बाद इस बार 4 यात्राएं, क्या बीजेपी को भरोसा नहीं रहा राज्य के चेहरे पर? देखिए, ऐसा है कि संगठन का क्या सोच है ये तो मैं नहीं कह सकता। हालांकि नमित जी की बात को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो अगर चारों दिशाओं से अगर आप कुशासन के प्रति अगर अपनी जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न इस बात का उत्पन्न होता है कि क्या राजस्थान में अब चेहरों का अभाव हो गया है कि? पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस चेहरे को लेकर राजस्थान में राजनीति का परचम फहराने में बीजेपी सफल हुई थी, आज उसी चेहरे को लेकर आपके मन में असमंजस की स्थिति क्यों बनी? दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर खाते की जो स्थिति है, देखिए भीड़ जुटाना तो कोई बड़ा आसान काम है मेरी सोच के हिसाब से, लेकिन क्या उस भीड़ का जो स्वरूप और आकार है वो वोट में कितना प्रतिशत तब्दील हो पाएगा? पहले बात तो ये है। दूसरी बात ये कि क्या वसुंधरा जी का चेहरा ही एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पूर्ण रूप से स्वीकार्य होगा या नहीं होगा, ये संगठन के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। क्योंकि इधर से कांग्रेस भी अपने तर्कश में तीर डालकर घूम रही है और बीजेपी अपने संगठनात्मक मामले में निश्चित रूप से काफी पूरी तरीके से प्रयास में जुट है। लेकिन आपने जो एक बात बोली कि चारों तरफ से एक ही साथ में अटैक करने की आवश्यकता क्यों महसूस नहीं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप एक विपक्ष के रूप में मजबूती से प्रस्तुत नहीं हो पाए थे तो अब हो सकता है कि लोगों की सिंपैथी या लोगों का जो जन भावना या जन आक्रोश है उसको अपने वोट में तब्दील करने में सफल हो जाए, ऐसा इनका संगठन सोचता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक नेतृत्व या कुशल नेतृत्व नहीं होता है तो संगठन भी मजबूती से अपना काम करने में सफल नहीं हो पाता है। हालांकि लहर जिस प्रकार की बन रही है उससे तो लगता है कि परिवर्तन की बयार चालू हो गई है, लेकिन क्या वसुंधरा जी परिवर्तन की बयार में मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार साबित होंगी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे द्वारा लगाया गया। अब देखिए सर, अब देखिए कांग्रेस में भाई गहलोत और पायलट दो अलग अलग लेवल में थे। उन भाई कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती थी। वहां पे तो मामला शांत हो गया, खुल के चेहरा उन्होंने अशोक गहलोत का आगे कर दिया। मतलब भले ही मुख्यमंत्री ना बने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि भाई चुनाव जो है वो उनके नेतृत्व में ही होगा, गहलोत के नेतृत्व में ही होगा, पायलट उनके साथ रहेंगे। ऐसा ही कुछ घोषणा बीजेपी भी करेगी सर, आप मुझसे पूछ लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब राजनीति के मायने और अब राजनीति का जिस प्रकार से ध्रुवीकरण होता जा रहा है, अब उस स्थिति में हो सकता है चेहरा किसी और का लगा के आगे लड़ा जाए और चेहरा फिर बाद में किसी को और बना के शासन पर बैठा दिया जाए। आजकल की स्थितियां परिस्थितियां जिस प्रकार से देखने को और सुनने को मिल रही हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि लोगों की नाराजगी को कम करने के लिए चेहरों का तो इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब समय पर ताजपोशी की बात आएगी तो उस समय पर ताजपोशी किसके चेहरे पर होगी या किसके सर पे होगी, ये एक महत्वपूर्ण विषय बीजेपी के लिए भी है और कांग्रेस के लिए भी है। क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां हमारे राजस्थान में पैदा हो चुकी हैं कि हम परिवर्तन भी चाह रहे हैं, लेकिन मजबूत कोई भी व्यक्ति या प्रबल दावेदार ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसके नेतृत्व में शासन या सत्ता संभालने की बागडोर उनको सौंपी जाए। क्योंकि संगठनों की जिस स्थितियां चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो उसमें लचरता है, क्योंकि संगठन में जब तक फूट रहेगी जब तक ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन के आती रहेंगी। क्योंकि राजस्थान में अब राजनीति का जो मायना है वो ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देने वाला साबित होने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा होगा कि चेहरा किसी और के ऊपर लड़ा जाएगा और ताजपोशी किसी और के चेहरे की होगी।
ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल नमित जी से करता हूँ। जैसे आपने कहा कि ताजपोशी किसी और की, ज्योतिषी में बिलीव करते हैं नमित जी आप? जी अम्बेश जी, क्या कह रहे हैं? ज्योतिष में बिलीव करते हैं? जी, मैं बिल्कुल सनातन धर्म में बिलीव करता हूँ। जो मेरे आराध्य हैं, हनुमान जी हाँ। है, जय राम जी है, जो भी है मेरे नहीं आराध्य हैं, मैं उन सब में बिलीव करता हूँ। नहीं, मैं ज्योतिष पे मतलब ज्योतिष का जिक्र मैंने इसलिए किया कि अभी बीते दिनों ही ना मैंने हमारे जोधपुर से हमारे एक संवाददाता हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट कवर करी। रमेश भोजराज जो वहाँ द्विवेदी बड़े ज्योतिषी हैं, बजराजी जी भी वहाँ जा चुकी हैं, कई शेखावत जी भी वहाँ जा चुके हैं। उनसे हमारे रिपोर्टर ने सवाल किया कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वैसे आपके लिए अच्छी खबर है, उन्होंने ये दावा, मतलब दावा तो क्या, उन्होंने ये बात कही कि वापस तो बीजेपी आएगी, लेकिन चेहरा कौन होगा ये उन्होंने कहा है कि ना राज्य होंगी, ना गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, ना राजेंद्र राठौर होंगे, केंद्रीय दल से कोई होगा और कोई नया चेहरा होगा। क्या आप बता सकते हो कौन नया चेहरा होगा? देखिए, आएगी बीजेपी ये तो उन्होंने दावा कर दिया, लेकिन चेहरा जो अभी मौजूदा वक्त में है वो उन्होंने डिनाई कर दिया था। आप बता दो। जी बिल्कुल, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। चेहरा जी होगा, विधायक दल जिसको चुनेगा वो चेहरा होगा। भाजपा में बिल्कुल ये चलता है कि जो विधायक दल नेता चुनते हैं, हम उसमें जो जीत कर आएंगे, हम उसी को मानेंगे। बाकी इस बार हमारा कोई चेहरा नहीं है। पार्टी में इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी है, आप देखिए, इसके अलावा कैलाश चौधरी जी है जो केंद्रीय मंत्री है, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जी है जिनको कानून मंत्री बनाया है अभी, इसके अलावा सतीश पूनिया जी है, राजेंद्र राठौड़ जी है, वसुंधरा राजे जी है, ओम बिरला जी है, तो बहुत सारे चेहरे हैं। सर, लेकिन भोजराज जी ने सब मना कर दिया। उन्होंने कहा ये कोई जितने नाम चल रहे हैं ये कोई नहीं है, एक नया चेहरा होगा। अम्बेश जी, जी जी अमित सर। ऐसा है सर, शायद आपको पता नहीं है, मैं एक प्रोफेशन मेरा जो है वो एस्ट्रोलॉजी का ही है। पहली चीज तो मैं आपको अच्छा। बता देता हूँ। अरे दूसरी ठीक चीज है। ये है कि इसकी भविष्यवाणी भी अगर आप लोग किसी दिन ज्योतिषियों को बैठाकर डिस्कशन करोगे, पैनल डिस्कशन, तो उसमें मुझे भी आप सहभागी बना सकते हैं। तो मैं वहां बैठकर आपको एक विधिवत एस्ट्रोलॉजर होने के नाते भविष्यवाणी करने की स्थिति में रहूंगा। कर तो मैं यहाँ भी सकता हूँ, लेकिन चूंकि मामला दूसरा है अब और अभी यहाँ हम का लोग प्लेटफॉर्म, हाँ जी, इसीलिए। लेकिन मैंने आपको इंडिकेशन जरूर दे दिए हैं कि चेहरा बिल्कुल। किसी का भी हो सकता है, लेकिन घटना तो किसी जो ताजपोशी है वो ऐसे व्यक्ति की होगी जिनका नाम अभी कहीं भी नहीं चल रहा है, लेकिन जिसका नाम वहां चल रहा है जहां पे चलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में घटनाएं तो इतनी तेजी से घटित होंगी। और आप ही के चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, अभी तो पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हूँ, बाद में अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल एनालिस्ट के रूप में बुलाएंगे तो मैं आपको बाकायदा नाम सहित और विद लॉजिकल, यानी पॉलिटिकली लॉजिक और एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक के साथ में मैं आपको प्रस्तुत करके सुना सकता हूँ कि हु विल बी चीफ मिनिस्टर इन बीजेपी। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी की स्थिति अभी उतनी मजबूत नहीं बन पा रही है, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से संगठनात्मक ढांचे का कार्य प्रभावशाली ढंग से किया जा रहा है और लोगों में जिस प्रकार से जन आक्रोश की भावनाओं को अपने पक्ष में किया जाने का कार्य किया जा रहा है, तो उसमें तो ये सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। लेकिन उधर अशोक गहलोत जी की जादूगिरी कहीं न कहीं प्रकार के कुछ ऐसे क्या कहते हैं नीतियों का क्रियान्वयन करना, ये मोबाइल बांटना या यूनिट फ्री करना, ये इस तरह के कुछ चीजें हैं जो कहीं न कहीं इनकी जो सफलता है उसमें काफी कटौती करने में प्रभावशाली रहेगी। हाँ, ये अलग बात है कि आज कुछ जिसके नाम से होगी इसकी भविष्यवाणी तो मैं आपको कर दूंगा, लेकिन बीजेपी का जो प्रभाव है वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि अब जो चीजें अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी को लेकर बनती थी, क्योंकि सचिन पायलट जी का एकदम से चुप हो जाना, उधर अशोक गहलोत जी का भी उतना प्रभाव या मुखर तरीके से नहीं बोलना, कहीं ना कहीं इस बात को इंगित कर रहा है कि अंदर खाते कांग्रेस के अंदर भी कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है। और इधर बीजेपी के अंदर चूंकि लोगों ने चेहरे और मुक्के बनाकर पहन लिए हैं कि आने वाला सीएम मैं भी हो सकता हूँ, मैं वो जातिगत समीकरणों के आधार पर या फिर विधायक दल के नेता के रूप में। लेकिन आप देख लीजिएगा कि विधायक दल का नेता तो वही बनेगा जिनके नाम अभी नबी जी लिए उनमें से कोई नहीं होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ।